आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के संयोजक वो भारद्वाज साहब चलिए आपस में उलझे नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सर मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से तो घोषणा पत्र जारी हो गया, जिस पार्टी ने देश में 50 से 55 साल शासन किया हो और उसको अब याद आती है कि नहीं हमें लोगों के साथ न्याय करना है, न्याय हम देंगे। आपको लग रहा है कि कांग्रेस से बहुत बड़ी चूक हुई है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? देखो भाई साहब, ये आप कह रहे हो 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया जब हालात ऐसे नहीं थे, परिस्थिति ऐसे नहीं थी। आप देखो, आप कह रहे हो भाई कांग्रेस उसको बकते थे, आप कांग्रेसी को बकते थे। भैया बात इससे ऊपर जा चुकी है। आप समझो बात को, गहराई समझो भाई साहब। ये लोकतंत्र की हत्या जो करने जा रहे हैं ना, कितने कानून उन्होंने बदले हैं, क्या संविधान को कमजोर किया है। जितने संवैधानिक संस्था है 108 बार संशोधन हो चुका है ऑलरेडी। पंजाब की भी मैं बता दूंगा भाई साहब पंजाब में क्यों क्या कई बार लोकल बॉडी है नहीं करती। एक हमारे यहाँ इस साउथ दिल्ली से एक बॉक्सर लड़ा था भाई कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा। वो कहने लगा मेरठ से लड़ा जो मैंने, कांग्रेस में था काल तक। 8 बजे भाई मेरठ की लोकल जनता ने कहा जो बॉक्सर तू होगा भाई अपने हरियाणा में, हमारे लोकल कांग्रेस है भाई, नाटकी कांग्रेस, नाटक है भाजपा उसमें बीजेपी में। तो कई बार लोकल परिस्थितियां, स्टेट की परिस्थितियां अलग होती ये नाराजगी पार्टी छोड़ने के बाद की होती है। आपके तमाम ये जो भगदड़ नहीं, सुनिए मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर भगदड़ क्यों मच रही कांग्रेस पार्टी में नेताओं में? एक से एक बड़े नेता छोड़ कर जा रहे हैं। क्या उनको आभास हो गया है कि डूबती नाव है? डूबती नाव नहीं भाई साहब, ये ताकत 3 दिन तक आप राहुल गांधी छोड़ो, मेरे तक दे दो 3 दिन तक ताकत सारे भाजपा वाले ने मैं ले आऊंगा अपने दौरे। जो ताकत है ना इनके पीछे, जो शक्ति है, हमारी भाजपा से लड़ाई नहीं है, मोदी जी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस ताकत के पीछे जो ताकत मोदी जी को मिल रही है और जिस ताकत का दुरुपयोग करके अगर कर नहीं तो डर किस बात का? किसका डर? हमें अगर भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया तो खूब जांच हो जाने दीजिए। तो जांच होने लग रही, कौन रहे भाई साहब? लेकिन भाजपा रही है। वो नेता अगर आपकी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं तब आप कहते हैं कि देखो भ्रष्टाचारियों को ले लिया। वही अजित पवार उनको सर आंखों पर बैठा के घूमते थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गए मैंने आपको बता तो दिया, मैंने थाने का सच्चो बढ़ा दो, 10 आदमी मेरे द्वारा राम राम करने आ जाएंगे, ऐसी गुद्दी मरोड़ दूंगा। कई तरीके होते हैं। अरे सारी एजेंसी इनके काबू में भाई साहब, संवैधानिक संस्थाओं का भट्टा बैठा दिया। मानो मेरी बात, ये पावर है उनके पीछे। तो कोई डरता, कोई लालच में, कोई बेचारा। वे जो महाराष्ट्र के जो गए थे सोनिया जी के पास जाके क्या कहने लगे, अजी क्या करूं, रो के बताया उन्होंने, अजी क्या करूं, यो आप फतागी बने तो जाना पड़ेगा, नहीं घोट का मार देंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी उसने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया एक तरह से देखा जाए? किनके? नहीं आम आदमी पार्टी। वही बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आज की डेट में कांग्रेस से ज्यादा उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई? अरे सुनो मेरी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ, बात सिलेंडर की नहीं है, बात उन बातों से ऊपर उठ चुकी। किसने क्या कहा, समझौता हुआ, ऊपर हो गया। वही तो जानना चाहिए, समझौता हुआ है। बिल्कुल समझौता, भ्रष्टाचार के साथ भी समझौता। भाई साहब जी जांच, भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ भाई साहब? वो लिस्ट कहाँ गई? अरविंद केजरीवाल जो लेकर घूमते थे, शीला दीक्षित चोर हैं, तमाम नेता जो लड़ते हैं सब। सुनो मेरी बात, ये जो कहते हैं जिनका अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, ये जो नोट लेता है इनका पकड़ा गया था ना कैमरे पे। 351 करोड़ आपके सांसद के यहाँ से निकले। किसके? जो गलत है, हाँ बिल्कुल, चेक करिए, कोई निकला वो गलत है। अगर भैया उसका जो धंधा है, जैसे मेरा बैंक है, का कारोबार था उनका, जिसपे आप कह रहे हो मध्य प्रदेश के जो हैं, उनका आजादी से पहले उनकी फैक्ट्री थी, उस पे भी आज, तो उसके बाद मीडिया में चर्चा बताइए ना कहाँ है? मुझे ये बताइए क्या ईडी के बारे में? नहीं, मुझे ये बताइए, एक सेकंड आपने उनका पक्ष रखा कि भाई लेकर के कारोबारी थे, ठीक है, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या कानून ये इजाजत देता है कि इतनी बड़ी नकदी कोई अपने घर पे रख सकता है? हाँ, तो उन्होंने जवाब दे रहे हैं। उन्होंने उस टाइम अपने वो कहा कि मेरा अपना पैसा है, उन्होंने डिनाई तो नहीं किया कि मेरा पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा कैश में चलता है। दूसरी बात आपने कहा कि 3, जैसे हमारे भाई ने कहा, कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं, कि एक बार केंद्रीय, इस बार मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है मुद्दा क्या है? मुझे बता दीजिए, केंद्रीय एजेंसी अगर आप 3 दिन के लिए हवाले कर देते हैं। मैं अभी नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था, गोवा के अंदर भाषण दे रहे थे, तो एक गड़गड़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाइयों मैंने इतने एक्शन ले दिए हैं, मुझे वरना अगर हमारी पार्टी हार जाती है तो मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरा क्या बुरा हाल करेंगे, क्योंकि डरता वही आदमी है जिसने गलत काम किया होता है। गोवा की डिबेट उनकी देख लीजिए जो 4 दिन पहले गए थे, क्योंकि आज उनके मन में डर है। जो गलत करता है वो डरेगा जरूर। ये देर है अंधेर नहीं, ये जनता जो जनार्दन भगवान का रूप है।
2024 में इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी और लोकतंत्र बचाने के लिए जो पूरा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहा है, इसमें जो इंडिया गठबंधन है, इस बार उसकी सरकार आएगी। ठीक है, लोकतंत्र बचाने